श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 23 जुलाई यानी कि सावन शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन। और आपको ये भी पता होगा कि आज पूज्य गुरु जी कराने जा रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का पूजन, जो कि रात में 7 से 8 होगा था। लेकिन 8 बजे के बाद में आज सभी लोगों को पूजन के बाद में एक पार्थिव दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे हमारे घर में कभी कोई संकट ना आए, कभी परेशानियां ना आए और पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है ना। जब आपकी आज रात में पूजन खत्म होगी देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे, जिससे आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना आए और पूरी फैमिली में खुशियां बरकरार रहें। ठीक है ना। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है मिट्टी की। ज़रूरी नहीं है कि जो मिट्टी से आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है वही मिट्टी हमें लेनी है, बिल्कुल नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके घर में 3 वृक्ष अगर हैं, इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ की मिट्टी ले सकते हो। जैसे सबसे पहला आता है पीपल का पेड़। तो अगर आपके घर के अंदर पीपल का पेड़ है, चाहे गमले में हो या फिर कहाँ पे भी हो, तो उस पेड़ की मिट्टी ले लो। पीपल का पेड़ नहीं है तो आपके पास में वट का पेड़ होगा, यानी बरगद का पेड़ हो तो उसकी मिट्टी ले लो। और अगर पीपल का पेड़ ना हो और बरगद का पेड़ ना हो तो आपके घर में अगर बेल का पेड़ है तो उस पेड़ की भी मिट्टी आप ले सकते हो। इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ की मिट्टी मात्र एक चुटकी आपको उठानी होगी। ठीक है ना। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमें मिट्टी की आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि भैया जो दीपक हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो दिया हम कौन सा लगाएंगे। देखो, आज के दिन जो आप लोग को दिया लगाना है, जिस दिन हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते हैं उस दिन हम अपने पितरों को भी क्या करते हैं, निमंत्रण देते हैं। क्या करते हैं, निमंत्रण। क्योंकि जिस दिन हमारे घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है इसका मतलब ये कई हजार पूजा करने का फल होता है, और इस दिन हम अपने घर में पितरों को भी याद करते हैं। इसीलिए ये दिया हम किसके लिए लगा रहे हैं, बताओ जल्दी से, अपने पितरों के लिए लगाएंगे। चीजें क्लियर हैं क्या। अब जब हम अपने पितरों के लिए कोई भी दिया लगाते हैं, मैंने आपको एक बात हमेशा बता रखी है कि वो दिया हमेशा कौन सा लगता है, बताओ, लंबी बत्ती का दिया लगता है। चीजें क्लियर हैं क्या, है ना, कितनी लंबी बत्ती। लेकिन इस दीपक के अंदर हमें डालना क्या है, पितरों के दीपक एक विशेष परिस्थिति में लगाए जाते हैं, तो दीपक के अंदर क्या डालना है, बताओ जल्दी से, घी डालेंगे, है ना। अब आप इस दीपक को उठाएंगे और उठाने के बाद में कहाँ पे लेके जाएंगे, आपके घर में जहाँ पर भी पीने का पानी, देखो भले ही मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपको आरओ दिखा दिया हो, बट ज़रूरी नहीं है कि ये उपाय आरओ के पास में ही करने हैं, नहीं। आप अपने घर के आरओ मटका परिंदा के पास में कहीं पे भी जहाँ पे पीने का पानी रखते हो उस दीपक को, और दीपक का मुख कौन सी दिशा में होगा, साउथ डायरेक्शन, कहने का मतलब है दक्षिण दिशा। इस उपाय को आप अमावस्या तिथि पे भी कर सकते हो, बट आज हम लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजन किए हैं, इसीलिए दीपक के नीचे क्या रख रहे हैं, बताओ, मिट्टी को रख रहे हैं। और मिट्टी कौन से वृक्ष की है, या तो पीपल का होगा, या तो वट का होगा, या तो बेल पेड़ का होगा। इतनी बातें क्लियर हैं क्या। इतना करने के बाद में अब आप सभी लोगों को इस दीपक को जलाना होगा। जब आप इस दीपक को जलाओगे अपने पितृ देवता अर्यमन का स्मरण करना है। क्या नाम है पितृ देवता का, अर्यमन का ध्यान करते हुए अगर आप इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो इससे आपके घर में पितरों का आमंत्रण हो जाएगा और आपके पितृ हमेशा आपसे खुश रहेंगे, कभी भी आपको जाने अनजाने में परेशान नहीं करेंगे। लेकिन यह उपाय जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप कर चुके हैं, विसर्जन आप कर चुके हैं, देन आप सभी लोगों को इस दीपक को अपने घर के मटका परिंदा के पास में ज़रूर लगाना होगा। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर इस उपाय को, भूलना किसी को बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आज ही के दिन आप सभी को करना होगा। अब आप इस उपाय को करना होगा हमारे घर में अगर पैसों की किल्लत होती है। अच्छा, आपको पता है कि मैंने क्यों कहा कि हमें आज पार्थिव शिवलिंग का हमने पूजन किया है तो अपने पितरों को याद करना चाहिए। इसलिए कि अगर हमारे पितृ खुश हैं ना तो आपको समझ लो सब कुछ मिल गया। लेकिन अगर आपके पितृ नाराज हो गए
तो आपके घर के पैसे कम हो जाएंगे, आपके घर में लोग बीमार पड़ेंगे, घर में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, आपसी प्रेम नहीं होगा, भाई भाई में लड़ाई होगा, ननद भाभी में लड़ाई होगा, सास ससुर में होगा। इस प्रकार से लड़ाइयाँ घर में बनी रहती हैं ना। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि हमें आज के दिन अपने पितरों का विस्मरण ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। और इसीलिए आज हम धन संपदा का इस उपाय को कर रहे हैं। तो मात्र एक बेलपत्र लीजिएगा, और मैंने आपको कल भी बताया था और आज दोबारा बता रहा हूँ, कमल गट्टे जब मैं कहूँ इस्तेमाल करना है तो ज़रूरी नहीं होता है कि नया ही लो। आपने बहुत सारे उपाय किए होंगे और वो कमल गट्टा आपके घर में होगा, उसी कमल गट्टे का इस्तेमाल आप कर लेना, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, मात्र एक कमल गट्टा आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। अब इस कमल गट्टे को लेंगे, बेलपत्र को लेंगे, साथ ही साथ आज के दिन हम सभी को हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। किसकी? हल्दी की। अब ये हल्दी का इस्तेमाल करोगे कहाँ पे, अभी आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझो। सबसे पहला काम करना है, आपको तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है, जल के अंदर आप सभी भाई बहनों को गंगा जल डालना है। अरे फिर से बताओ भाई, क्या डालना है? गंगा जल डालना है। डालने के बाद में अब आप लोगों को एक आखिरी काम करना है, जो मैंने हल्दी आपको दिखाई ना, उस हल्दी को कलश पर एक बिंदी लगानी है। उसी हल्दी से, हल्दी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, हल्दी को कलश के अंदर नहीं डालना है, बल्कि हल्दी को क्या करना है, मात्र एक बिंदी हल्दी की जो भी कलश आप इस्तेमाल कर रहे हो उस पर आपको लगा देना, ठीक है ना। आप इस हल्दी को उठाएंगे, आप उस कमल गट्टे को उठाएंगे, और आप उस बेल पत्र को भी उठाएंगे और लेके पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। यहाँ पर सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में कमल गट्टा होगा ना, उस कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना है। किसका ध्यान करोगे? माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कमल गट्टे को शिवलिंग के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, घुमा देना है ना। घुमाने के बाद में जो एक बेल पत्र आपके पास में है, उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। जब बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओगे तो जल भी कहाँ चढ़ाएंगे? जल सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही चढ़ाना है। जब थोड़ा सा जल कलश में बच जाए तो थोड़ा सा बचा हुआ जल फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर। बाकी जो कमल गट्टा आपके पास में है, उस कमल गट्टे को दोबारा से अपने घर की अलमारी, तिजोरी में आप रख सकते हो, ठीक है ना। तीसरे उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमने आज रात 12 बजे तक एक छोटा सा ऑफर बढ़ा दिया है, जो हमारा पहले ऑफर चल रहा था, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। 15,000 लोगों ने ऑर्डर किया। दोबारा से उस ऑफर को कंटिन्यू कर देते हैं, सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए, आज रात 12 बजे तक। 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे पैसे के लिए होता है, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है किसी को सुधारने के लिए या घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हैं, लेते हैं, या 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आपके माइंड में हो, कोई भी लेते हैं, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको रुद्राक्ष का फल दिखाई दे रहा है, ये एक फल मैं आपको फ्री दूंगा, जिसको आप फोड़ोगे तो इसके अंदर से रुद्राक्ष निकलेगा। ये आपकी किस्मत के ऊपर होगा, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी निकल सकता है। दूसरा मैं आप लोग को फ्री देने वाला हूँ, स्क्रीन पर आप लोग को एक महादेव का शिवलिंग दिख रहा होगा, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये मैं फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की माला फ्री मिलने वाली है, 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री में मिलेगा, और प्लस एक नई चीज मैंने ऐड कर रखी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी आपको फ्री मिलेंगे। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो आप मुझे जल्दी से करिए व्हाट्सएप पे मैसेज 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, जल्दी से ऑफर का लाभ उठाएंगे और मैसेज करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही कम प्राइस है, ज़्यादा पैसे नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें पीले चंदन से करना है। और जब हम पीले चंदन का उपाय करते हैं तो हम करते हैं अपने घर के किसी भी प्रकार के कष्ट को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। इसके लिए थोड़ा सा पीला चंदन लीजिएगा और एक शमी का पत्ता। अगर आपने कथा गुरु जी की सुनी होगी ना आज, तो शमी के पत्र का जो विधान है ना, पूज्य गुरु जी ने कल की कथा में बताया था। तो एक शमी का पत्ता लेंगे और पीला चंदन लेंगे।
शमी के पत्र को अच्छे तरीके से पीले चंदन पे लगाना, ठीक है ना। और लगाने के बाद में अपने जीवन के कष्टों को कह के उस शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चिपका देते हैं तो इससे आपके घर परिवार के जो भी कष्ट होंगे ना, वो कष्ट हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर होंगे। एक आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि चौथा उपाय है, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब ये जो हम बात करने वाले हैं इस उपाय की, ये उपाय होंगी आपके विशेष को पूरा करने के लिए, इच्छा को पूरा करने के लिए। बहुत ईजी है, सिर्फ आप लोगों को एक बेलपत्र लेनी है और सिर्फ आप लोग को चावल का एक दाना लेना है ना। फिर तांबे के लोटे में जल भरना, पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ा दो, और जल चढ़ाने के बाद में जो बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र पर एक चावल का दाना रख करके और कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके अगर वो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा देते हो तो इससे आपकी वो सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी जिसके लिए आप कोशिश करते हैं ना। मैंने भी कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।